अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद, लेक्चर नंबर 11। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ज़रब के कवानीन। वी हैव स्टडीड द लॉज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। हम मुकम्मल अदाद के जमा के कवानीन को पढ़ चुके हैं। नाउ वी डिस्कस द लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन विच आर गिवन एज फॉलोज। अब हम ज़रब के कवानीन पर बहस करते हैं जो नीचे दिए गए हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कानून मुबादिला। कंसीडर एनी टू होल नंबर से 2, 3 एंड मल्टीप्लाई दैम इन दी गिवन ऑर्डर। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। कोई से दो मुकम्मल आदाद लेते हैं जैसा कि 2, 3 और इन्हें दी गई तरतीब के मुताबिक ज़रब देते हैं। 2 multiplied by 3 is equals to 6. Now change their order and perform the multiplication again. अब इनकी तरतीब बदलें और दोबारा ज़रब दें। 3 को पहले लिखेंगे, 2 को बाद में। ऑर्डर चेंज किया ना हमने, इनकी तरतीब बदल दी है। 3 पहले लिख दिया, 2 बाद में, ठीक है। 3 multiplied by 2 is equals to 6. Hence the result is same after changing their order. यहाँ तरतीब बदलने के बाद भी नतीजा यकसा है, यानी इनका आंसर जो है वो सेम है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू w। a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही रहेगा। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू w, a और b जो हैं वो किससे बिलोंग होने चाहिए, किसके रुकन होने चाहिए, होल नंबर्स के। W मीन्स होल नंबर, होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सिंपल वे में कम्यूटेटिव लॉ जो है हमने पीछे जो पढ़ा था एडिशन का, यहाँ हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। इसमें ये है कि हमारे पास जो 2 होल नंबर्स हैं, कोई भी 2 होल नंबर्स हमारे पास जो भी मौजूद हैं, ठीक है, हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो आंसर आता है, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर चेंज करने से, यानी उसकी जगह तब्दील करने से, उसकी तरतीब चेंज करने से हम उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, ठीक है। आगे हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, यानी कानून तलाज़िम। कंसीडर एनी 3 होल नंबर्स से 2, 3 एंड 5। कोई से 3 मुकम्मल आदाद जैसा कि 2, 3 और 5 लें। नाउ अकॉर्डिंग टू दी एसोसिएटिव लॉ वी हैव टू चेक दैट। अब इनको कानून तलाज़िम के मुताबिक पड़ताल करें। हमने लास्ट टाइम एसोसिएटिव लॉ जब पढ़ा था तो वो था एडिशन का, अब ये हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने क्या पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ में कि कोई से भी 2 नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर ऐड कर लेंगे। एडिशन में ऐड का पढ़ा था, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का तो मल्टीप्लाई का पढ़ेंगे, ठीक है। कोई से 2 नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें, इन 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 नंबर्स हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, जो आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने इन दोनों जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको इस थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया। देखें, दोनों के आंसर सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं है। तो क्या है, thus the multiplication of whole numbers also obeys the associative law। बस मुकम्मल आदाद में कानून तलाज़िम बिलहाज ज़रब पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू w। देखें, हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इनको भी मल्टीप्लाई किया, इसमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको थर्ड से किया, तो वो उसका आंसर भी थर्ड ही आया। और यहाँ पे हमने इन 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको
थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर भी सेम। अब ये देखिए दोनों सेम आंसर आ गए हमारे पास। इट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे होल नंबर्स हैं, सपोज ए बी सी कह लेने, ये बी सी, ठीक है। अब ये जो ए बी सी है ना हमारे पास यहाँ पे, ये किससे बिलोंग करते हैं? डब्ल्यू से, यानी होल नंबर से, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। We can also define it as by changing the position to brackets while multiplying three whole numbers, the result remains unchanged. हम इसकी तारीफ यूँ भी कर सकते हैं कि 3 मुकम्मल आदाद को ज़रब देते हुए ब्रैकेटों की पोजीशन बदलने से नतीजा यकसा रहता है। दोबारा देखें, 3 मुकम्मल आदाद को ज़रब देते हुए ब्रैकेटों की पोजीशन बदलने से नतीजा यकसा रहता है, यानी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन डू नॉट होल्ड। कानून मुबादिला और कानून तलाजिम तकसीम बिलहाज तकसीम साबित नहीं होते, यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो हैं ये डिवीजन में जो है वो साबित नहीं होते। यानी कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ जो हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास डिवीजन के साइन आ जाएं तो क्या है कि ये हमारे पास होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखें, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद की जमा, तफरीक पर ज़र्ब, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉज यानी कवानीने तकसीमी। कंसीडर द होल नंबर्स 2 3 एंड 4। कोई से 3 मुकम्मल आदाद 2 3 और 4 लेते हैं। वे मल्टीप्लाई 1 होल नंबर बाय द सम ऑफ अदर 2 एज शोन बिलो, और उनमें से एक मुकम्मल अदद को दूसरे 2 मुकम्मल अदाद की जमा से ज़रब देते हैं। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 + 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 14। अब यहाँ देखिए इनका सम क्या है, 3 + 4 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 by 3 then 2 by 4 and put the addition sign between the two products। अब हम इख्तिसार से पहले ब्रैकेटों को खोल देते हैं। पहले 2 को 3 से और फिर 2 को 4 से ज़रब देते हैं, यानी पहले 2 को 3 से फिर 2 को 4 से ज़रब देते हैं, ठीक है। और दोनों के हासिले ज़रब के दरमियान जमा की इलामत जो है वो लगाएं, ठीक है। देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, प्लस का साइन है, प्लस 2 4 ज़ा 8, 6 + 8 क्या हुआ 14, ठीक है। अब दोनों के आंसर क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 + 4 जो है वो किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई 3 + 2 मल्टीप्लाई 4 इसके इक्वल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये ज़रब का कानून तकसीमी बिलहाज जमा कहलाता है, ठीक है। एडिशन का यूज़ हुआ है ना, तो इसलिए जमा। Similarly, we can prove the distribution law of multiplication over subtraction। इसी तरह हम कानून तकसीमी बिलहाज तफरीक भी साबित कर सकते हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 4 - 2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है यहाँ पे। Thus, according to the distributive law, we have a multiply
B plus C equals to AB plus BC, and the second is A multiply B minus C equals to AB minus AC for all A B C belongs to W। यानी ये जो A B C हैं ये हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, किसके रुकन है, होल नंबर्स के, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी ज़रबी ज़ाती आंसर। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 8, 11 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 11। अब देखें यहाँ पे हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 8 ही आया है। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 11 ही आया है। ठीक है, from the above it can be seen that the product of any two whole numbers with 1 is always the whole number itself। मंदरजा बाला मिसालों से ये जाहिर होता है कि किसी मुकम्मल अदद यानी 8 जो हमारे पास है या 11 है, ठीक है, किसी मुकम्मल अदद और एक का यानी 1 का हासिल ज़र्ब हमेशा वो मुकम्मल अदद जो है वो खुद होता है। यानी मुकम्मल अदद होल नंबर यानी 8, इसका और 1 का हासिल या ज़रब यानी इनकी प्रोडक्ट, इनका मल्टीपल, इनको ज़रब दी जाए तो आंसर हमेशा जो है वो क्या होगा, मुकम्मल अदद होगा। हैंस 1 इज़ नाउन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए एक ज़रबी ज़ाती आंसर कहलाता है। चलें अब हम 2.5 करते हैं। एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ज़र्ब के कवानीन की मदद से खाली खानों को पुर कीजिए। 7 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स। अब अगर देखें तो 2 होल नंबर्स हैं हमारे पास। 2 होल नंबर्स किस में थे हमारे पास, 2 होल नंबर्स हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ में थे। और कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि जगह तब्दील करने से भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही रहता है। यानी 7 मल्टीप्लाई 9 है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, आगे देखें 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बॉक्स। अब देखें 3 मल्टीप्लाई 9, अब ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स में क्या आएगा 6। आगे देखें 7 प्लस 1 प्लस 6। अब ये देखें जो एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास, जो कानून तलाजिम है, उसमें हम जगह नहीं चेंज करते, उसमें हमारे पास जगह सेम रहती है और हमारे पास होल नंबर्स 3 होते हैं। ठीक है, और वो ऐड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। 7 प्लस 1 प्लस 6, इसमें क्या होता है, कोई से भी 2 नंबर्स को पहले प्लस करें फिर थर्ड वाले में को प्लस कर लें, तो जो इसका आंसर आएगा वही इस साइड पे आंसर आएगा। ठीक है, 7 प्लस 1 प्लस 6, 7 प्लस 1, अब ऑर्डर तो चेंज नहीं करेंगे, तरतीब नहीं चेंज करेंगे, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस 6, बॉक्स में क्या आएगा 6। आगे देखें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स। अब देखें ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है यानी कानून तलाजिम। 3 2 5, तो यहाँ भी क्या आएगा 3 2 5। यहाँ इन टू वैल्यूज़ को पहले ब्रैकेट में लिखा गया है, यहाँ इन टू वैल्यूज़ को पहले ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में ऑर्डर जो है चेंज नहीं करते। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दर्ज झेल में जो कानून इस्तेमाल हुआ है उसकी शनाख्त और उसे साबित कीजिए। ठीक है, आपने बताना है कि ये कानून कौन सा इसमें यूज़ हुआ है यानी कौन सा लॉ है, और उसे प्रूफ भी करना है। 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। देखें ऑर्डर सेम है हमारे पास,
3 होल नंबर्स हैं, ऑर्डर भी सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पे इनटू नंबर्स को जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा गया है और यहाँ पे इन टू नंबर्स को ब्रैकेट में लिखा गया है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, हमें पता चल गया देखते साथ ही। ठीक है, पर अब हमने प्रूव करना है। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, हमने सेम एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लिया। अब हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 2, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 3 2 ज़ा 6, 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स कि यह हमारे पास सेम आ गया इसका आंसर। तो यह हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। हम लिखेंगे दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे देखें पार्ट नंबर 4 है 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 8। अब इसमें 2 होल नंबर्स हमारे पास यूज़ हुए हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कानून मुबादिला है। कानून मुबादला में क्या था कि जगह तब्दील करने से यानी ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये देखो ऑर्डर हम चेंज यहाँ पे किया हुआ है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 8। तो देखें 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 56 ही है। तो ये क्या है हमारे पास, ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो हम लिखेंगे दिस लॉ इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर प्लस होता तो एडिशन का होना था, मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, आगे देखिए 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखते साथ हमें पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। लेकिन अब देखते हैं दोबारा से, हमने सेम क्वेश्चन को नीचे उतारा 10 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 माइनस 2, 10 मल्टीप्लाई 5 50 माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई 7 70, 10 को -2 से मल्टीप्लाई किया -20, 50 में से -70 निकाले -20, आंसर हमारे पास सेम आ गया। ये क्या है, दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि a मल्टीप्लाई b माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अच्छा बच्चों आपने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स जो हैं वो खुद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।